जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि जो जीव है वो उनकी शरण में कभी भी एक जन्म में नहीं आ सकता है। वो ये कहते हैं कि कब आ सकता है, जब जो जीव है उसकी अनेक जन्म हो जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर जब जीव के अनेक जन्म हो जाते हैं, वो कई बार सृष्टि में आता है, फिर कई जो 84 लाख योनियाँ हैं उनमें भ्रमण करता है, तो वो कहते हैं कि तब वो मनुष्य बनता है। और मनुष्य बन के भी उसके अनेक जन्म हो जाते हैं, और अनेक जन्मों के बाद तब वो आकर के श्री कृष्ण की शरण में आता है। भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्म लेने के बाद जब थोड़े थोड़े पुण्य इकट्ठे होते हैं, आप और हम सोचते हैं कि जो हम ये पुण्य कर रहे हैं, आपसे कहा जाता है आप दान दीजिए, आप अच्छे कर्म करिए, आप अच्छा आचरण करिए, तो ये सब क्यों कहा जाता है? ये सब इसीलिए कहा जाता है कि आप और हम जब अच्छे आचरण करेंगे, हम पुण्य कर्म करेंगे, तो उन पुण्य कर्मों का फल क्या है? तो यहाँ पर इन पुण्य कर्मों का फल आप और हम समझते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। देखिए, जो इन उद्देश्यों से पुण्य कर्म कर रहा है उसे तो इसकी प्राप्ति होगी, पर यहाँ पर जो किसी भी स्वार्थ से नहीं कर रहा है, वो केवल केवल स्वभाववश पुण्य कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, स्वार्थवश नहीं कर रहा है, उसे कुछ लेने की इच्छा नहीं है, तो श्री कृष्ण कहते हैं उसके जो पुण्य इकट्ठे होते हैं उसका फल क्या होता है? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब थोड़े थोड़े पुण्य, अनेक जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तो उसका फल यही होता है कि उसको कृष्ण की भक्ति में उसका मन लग जाता है, फिर उसे कुछ चाहिए नहीं होता है। इतने सारे जन्मों का जो फल है उसका, वो यही आता है कि वो कृष्ण की शरण में हो जाता है। इतने जन्म लेने के बाद जिसके लिए आप और हम बार बार भटकते हैं, वो श्री कृष्ण की प्राप्ति उसको उस जन्म में होती है। तो आप और हम जो पुण्य करते हैं, उन पुण्यों का जो फल होता है, जो लोग मांग लेते हैं, जिनका उद्देश्य होता है भाई मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, मैं दान कर रहा हूँ, मुझे तो स्वर्ग चाहिए, मुझे तो वैकुंठ चाहिए, अगर कोई इन चीज़ों को मांगता है तब तो उसको वही चीज़ प्राप्त होगी। पर कोई दान कर रहा है, कोई साधु संतों की सेवा कर रहा है, कोई अच्छे कर्म कर रहा है, उसके बदले वो कुछ चाहता नहीं है, तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है, उसको श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई एक जन्म का ये नहीं है जो आप सोचो कि एक जन्म में आप उनको पालोगे। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि बहु नाम जन्म नामंते ज्ञान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कह रहे हैं कि भाई ऐसा महात्मा मिलना जो मेरी ही शरणागत है, जो मेरे सिवा और कुछ सोच ही नहीं पाता है, मेरे सिवा और कुछ करता ही नहीं है, भगवान कह रहे ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि आप और हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और थोड़ा सा हम संसार की भी भक्ति करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो केवल और केवल मेरा है, जो मेरी शरण में आ गया है, जो कहीं और देखता ही नहीं है, भगवान कह रहे ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। और ये एक जन्म में नहीं होता है। यहाँ पर भगवान ने भी इसीलिए कहा कि बहु नाम जन्म नामंत, यानी उस जीव के बहुत सारे जन्म हो गए हैं, और बहुत सारे जन्म लेने के बाद अब उसके पुण्य जागृत हुए हैं, उसको पुण्य का फल मिला है। और सबसे ज़्यादा अगर आप जानिए कि आपका जो पुण्य है और आप उसके बदले कुछ नहीं चाहते हैं, और अगर आपको कोई सबसे बड़ा फल मिल सकता है तो वो उन सारे पुण्यों का फल एक ही है, वो है कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की शरण। अगर आप भगवान की ओर चलने लग गए हैं, आपका मन श्री कृष्ण की कथा में लग गया है, उनकी सेवा में लग गया है, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपके जो पुण्य हैं वो जागृत हो गए हैं, भगवान की ओर आपका मन लगने लग गया है। तो जो आप और हम पुण्य करते हैं उनका फल यही है कि हमें श्री कृष्ण में हमारा मन लग जाता है, हम उनकी भक्ति करने लग जाते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कामे तते तते हते ज्ञाना प्रबद्धन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आश्रित्य प्रकृत्या नियता स्वयवा। भगवान कह रहे हैं कि भाई जो भौतिक इच्छाओं से कलमश से मुक्त नहीं हुए हैं, भगवान कहते हैं वो अन्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, इस तरीके से वो जीवन को बिताते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने क्या कहा, कौन जाता है अन्य देवता की शरण में? तो श्री कृष्ण कहते हैं अन्य देवता की शरण में कौन जाता है? जो भौतिक कलमश से अभी मुक्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप और हम सोचेंगे कि हम भगवान की क्या भक्ति इन भौतिक कलमशों से मुक्त होकर कर सकते हैं? तो ऐसा श्री कृष्ण नहीं कहते कि आप एकदम साफ सुथरे हो जाओ और फिर उनकी तरफ आओ। भगवान कहते हैं कि आप जैसे भी हो, पर आपका उद्देश्य
एक होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि मुझे श्री कृष्ण की ही प्राप्ति करनी है। आप ऐसा नहीं हो कि आप पहले से बटे हुए हो, आप ईमानदार होने चाहिए। आप भगवान के सामने ये मान लें कि हाँ मुझ में ये दोष है। आप और हम क्या करते हैं, हम भगवान के सामने जाते हैं और हम भगवान से कहते हैं कि भाई हम तो बहुत साफ़ हैं। तो भगवान ये भी विचार करते हैं कि जब आप साफ़ हो तो फिर उनका क्या काम है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई आप जैसे भी हो, आप अगर आपको लगता है कि भाई हमें क्रोध आता है, हमें काम आता है, हमें लोभ है, हमें जितनी संसार की बुराइयां हैं वो सब हैं, तो भगवान कह रहे जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मुझ में ये बुराइयां हैं, उसी वक्त वो मेरी भक्ति के काबिल हो जाता है। उसी वक्त उसी को कहते हैं सन्मुख होना। आप और हम भगवान कहते हैं यहाँ पर रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं कि जब भगवान की कोई सन्मुख होता है, भगवान कहते हैं कि जीव जब भी मेरे सन्मुख होता है तभी मैं उसके सारे पापों का नाश कर देता हूँ। उसके कोटि आगे हैं, उन करोड़ों पापों का मैं नाश कर देता हूँ। तो कब होगा नाश, कैसे होता है? तो जब हम अपनी मान लेते हैं कि हाँ भगवान हमने ये गलती की है, हाँ हम इतने बुरे हैं, अब आप हमारे पापों को दूर करिए। तो आप और हम तो भी मानते ही नहीं है। भगवान को समर्पित होना क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही जीव क्लेशों से भरा हुआ है, भले ही जीव मलिन है, उसमें है सारी बुराइयां, पर भगवान कहते वो माने तो सही। कोई डॉक्टर है, आप और हमारा इलाज कब करेगा? जब हम ये मानेंगे कि ये बीमारी हमारे अंदर है। पर आप और हम तो मानते ही नहीं। हम कहते हैं कि भाई भगवान के सामने जा कर के भी कहते नहीं भगवान हम तो बहुत बड़े प्रेमी हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हमने तो आज तक कुछ गलत किया ही नहीं है, भगवान ही जाने क्यों हमें गलत देने में लगे। तो आपका और हमारा विचार तो इतना है। भगवान कहते जिसका विचार ऐसा है ना वो कभी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने अभी अपनी गलतियों को माना ही नहीं, उसने ये जाना ही नहीं कि मैं गलत हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई पहली बात तो मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो मेरी ओर चलता है और ये कोई एक जन्म में नहीं हो सकता। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जो भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हुआ है वो अन्य देवताओं की शरण में जाएगा। तो यहाँ पर अन्य देवताओं की शरण में तो जाएगा, पर भगवान कहते हैं कि जो ऐसा है जिसने मान लिया है कि हाँ मैं एक गलत रास्ते पे चल रहा था, पर श्री कृष्ण से वो ये कहता है, भगवान से ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई, पर मैं इन पापों को दूर करने के लिए नहीं हूँ, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन पापों को दूर कर सकूँ, क्योंकि मुझे काम आता है, मैं क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। तो आप और हम भगवान से याचना तो कर सकते हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन पापों से निकल पाऊँ, तो आप कृपा करिए। आप तो करुणा निधान हैं, आप तो कृपा निधान हैं। तो आप और हमें ऐसी विनती श्री नारायण के सामने करनी चाहिए, श्री कृष्ण के सामने करनी चाहिए कि वो सामर्थ्यवान है। वो आप हमेशा ये देखेंगे कि जब श्री कृष्ण कृपा करेंगे तभी कोई उनकी भक्ति कर सकता है। तो आजकल जो भक्त भगवान के जो हुए हैं, तो आपको क्या लगता है वो भौतिक कलमश से मुक्त होंगे? वो मुक्त नहीं हुए, पर उन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त किया है। तो यहाँ कैसे भगवान मुक्त करते? भगवान कहते जब कोई मेरे आगे विनती करता है, जब वो ये मानता है, जब मेरे सन्मुख होता है कि हाँ मुझ में ये पाप है, हाँ मैंने। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई ये मान लेता है कि हाँ मैं पापी हूँ, मुझसे गलत हो गया, और जब भगवान के आगे याचना करता है कि आप इन पापों से दूर कर लीजिए, आप हमें इस भवसागर से निकाल लीजिए, क्योंकि मेरी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं निकल पाऊँ, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त शुद्ध भक्त बन जाता है। वो जा कर के आगे मेरा भक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने जो पाप हैं उन्हें मान लिया है, भगवान से याचना की है। पर भगवान कहते हैं कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो ये मानते ही नहीं कि हम गलत हैं। भगवान कहते हैं ऐसे जो भौतिक कलमश से युक्त है भक्त, भगवान कहते हैं वो कभी भी मेरी शरण नहीं आते। वो क्या करते हैं? वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। जैसे आप और हम देखते हैं कि आप और हम कहते हैं कि भाई अगर हमारी शादी नहीं हो रही है तो इस देवता की पूजा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा पूरा हो जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो आप ऐसी पूजा कर लो, अगर आप के बच्चे नहीं हुए तो आप ऐसी पूजा कर लो। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई देवता ऐसा नहीं है कि देवता देते नहीं हैं, देवता वही चीज़ प्रदान करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो भौतिक से युक्त है, जो भौतिक कलमशों से युक्त है, जिसकी स्थिति केवल और केवल संसार में है, भगवान कहते हैं वो ही जा करके अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करता है, देवताओं की शरण में जाता है। और देवता क्या करते हैं? उसे छोटे छोटे फलों की प्राप्ति हो जाती है। पर भगवान कहते हैं अगर वो ये सोचे कि वो इस कलमश से मुक्त हो जाए, तो मुक्त करने वाले तो केवल और केवल श्री कृष्ण हैं। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तभी कोई इस कलमश से मुक्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई वो तो अन्य देवताओं में लगा रहता है,
क्यों अन्य देवताओं में लगा रहता है? क्योंकि उसको संसार की प्राप्ति करनी है। तो भगवान कहते हैं कि जब वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए देवताओं के पास जाता है, देवता उसकी पूर्ति करते हैं, इसी तरीके वो इस लोक में भटकता रहता है, अन्य अन्य जगह जा कर के अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है और आखिरी में दुख पाता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई वो होगा दुखी, वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आप देवताओं के पास जा रहे हो, देवता आपकी एक ही इच्छा तो पूरी करेंगे, और दूसरी इच्छा, जैसे ही एक इच्छा पूरी होगी दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी। तो जिसकी काम ही नहीं मरा है, तो भगवान कहते हैं कि वो कभी सुखी नहीं रह सकता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं संत अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजत पुरुषः परम। भगवान कहते हैं कि भाई जो मेरी भक्ति करता है वही परम पुरुष है। इस तरीके के लोग मेरी भक्ति करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मेरी भक्ति कौन करता है, मेरा शुद्ध भक्त कौन होता है, जो मान लेता है। भगवान कहते हैं भाई मेरी भक्ति ये लोग नहीं कर सकते जिनको ये लगता है कि मैं देवताओं की भी पूजा कर लूँ, मैं श्री कृष्ण की भी पूजा कर लूँ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग कभी भी मेरी शरण ग्रहण कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनसे खुश हूँ। पर भगवान कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसे लोगों से खुश नहीं हो सकता हूँ जो देवताओं की शरण में जाते हैं और फिर आधा काम मुझसे करवाते, आधा देवताओं की शरण में जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वो जीव कभी भी मुझे पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अभी माना ही नहीं है कि मैं कहाँ पर, मेरी चूक कहाँ है। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे पास होते हुए भी, मेरी भक्ति करते हुए भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने अभी जो उसको मानना चाहिए, जो देखिए आप और हम क्या करते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी चूक कहाँ हो रही। हम श्री कृष्ण से भी गलत चीज़ों को मांग बैठे हैं, और भगवान क्या है, भगवान तो कल्पतरु है, श्री कृष्ण कल्पतरु है। आप और हम जो इच्छा करते हैं वो उसकी ही प्राप्ति करवाते हैं, और आप और हम जब कोई इच्छा नहीं करते हैं तो हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो इस तरीके के लोग हैं जो भौतिक कलमश से युक्त हैं, भगवान कहते हैं वो ही अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।